रायबरेली जनपद की सबसे मशहूर और प्रसिद्ध कोचिंग माई एम में इस वक्त हम लोग हैं, जो रायबरेली में सिविल लाइन रोड पर पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर स्थित है। और यहाँ पर तकरीबन 15 बच्चे टॉप आए हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई, अपनी मेहनत और लगन से इस कोचिंग के साथ साथ अपने परिवार, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन किया है। उसी एवज में, उसी कड़ी में आज कोचिंग के फाउंडर, डायरेक्टर कह सकते हैं, आलोक वर्मा जी हमारे साथ हैं और ये बताएंगे हमें कि किन बच्चों ने कितनी मेहनत करके और इस मकाम को हासिल किया है। तो वाकई उन बच्चों की मेहनत और आपकी शिक्षा का गाइडेंस, आपके टीचर्स द्वारा जितनी मेहनत की गई है, उसका क्यों ना बखान हो और गुणगान हो। कोचिंग कब से स्टैब्लिश है सर, जरा ये बताएं। 2019 से स्टैब्लिश है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि कितने बच्चे आपके यहाँ जो है टॉप आए हुए हैं। सर हमारे यहाँ करीब 15 बच्चे टॉप आए, लेकिन सबसे पहले मैं सारे अपने बच्चों को बधाई देना चाहूँगा जो 10th में अच्छे मार्क्स गेन किए हैं। देखिए सर, जैसे माता पिता के लिए सभी बच्चे बराबर होते हैं, कुछ प्लस में रहता है, कुछ माइनस में रहता है। और बच्चे अपनी योग्यता के अनुसार कुछ कभी कभी ज़्यादा भी ले आते हैं और कभी कभी थोड़ा कम भी हो जाता है। तो उससे ये नहीं कि हम एट ए टाइम बच्चों के भविष्य का निर्धारण कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को हम लोग बेहतर गाइडेंस देते हैं, जिसपे वो अगर 90 लेके आए तो 95 जाएंगे, 95 पाए हैं तो 100 जाएंगे। तो हम लोग कोशिश करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने की कोशिश करें। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखते हैं सर कि अगर बच्चा 95 या 97 या 98 आया तो वहीं पे कांस्टेंट ना रहे, उसको एक ऐसे लेवल तक लेके जाएं, क्योंकि आज कंपटीशन का समय है और कंपटीशन को देखते हुए हम लोग बच्चों को इस हिसाब से तैयार करते हैं ताकि बच्चों का प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों अच्छे से बिल्डअप हो सके। और हमारे पास करीब 15 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 90 प्लस का आंकड़ा टच किया है, और इसलिए मैं उन सभी बच्चों को बधाई देना चाहता हूँ, साथ ही साथ जिन्होंने अच्छे मार्क्स भी लेके आए हैं। क्योंकि आज की डेट में सर मार्क्स बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं लेके आता है, लेके आता है उनके जो उन्होंने, जैसे कुछ बच्चे हमारे 80 भी आए हैं, कुछ बच्चे हमारे 70s में भी आए हैं। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं की, मेहनत उन्होंने भी की है। जहाँ उनकी मार्गदर्शन में कमी रही है उस पर हम बहुत मेहनत करेंगे और अच्छा करेंगे ताकि उन बच्चों को भी हम 90 प्लस क्रॉस करा सकें। तो मुझे वो बच्चे जरा मिलवाएं, कहाँ पर हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले हम अपने जो सीनियर बच्चे जो सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं उनके पिताजी से पहले मुलाकात कराएंगे। हमारे बीच में सर बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो बहुत अच्छा योगदान उनका रहा है। पहले उनसे बात कराएंगे। वर्चस्व के पापा हैं सर, प्लीज। सर क्या नाम है आपका? आप इधर आइए, कैमरा लेकर जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राजकुमार गुप्ता है जी। मैं इस जिले में एक स्थान है सिलगढ़, जी जी, वहाँ में एक गवर्नमेंट एडेड विद्यालय में प्रिंसिपल के पद पे कार्यरत हूँ। जी जी। और मेरा बच्चा वर्चस्व राज, जिसने इस हाई स्कूल की परीक्षा में 96.6% अंक प्राप्त करके जिले में 8वां स्थान हासिल किया है। जी। तो किस तरह की मेहनत बच्चों को, पढ़ाई लिखाई कितना, क्या आप लोग गाइडेंस करते हैं? माँ बाप होने के साथ देखिए ऐसा है जी, माँ बाप का तो रोल महत्वपूर्ण होता ही है बच्चों की पढ़ाई में, उनके भविष्य के निर्धारण में जी। लेकिन कहीं ना कहीं उनको उनके जो गुरु होते हैं, टीचर्स, चाहे वो स्कूल के हों या कोचिंग के हों, उनका भी महत्वपूर्ण रोल होता है जी बच्चों की सफलता में। जी। तो जहाँ तक मैं वर्चस्व कहाँ है, उनको भी बुलाइए, जरा बुलाइए। आइए बेटा, आइए बेटी। जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं एक इंटर कॉलेज, जो जिले का सबसे बड़ा इंटर कॉलेज इस समय है। जी जी। क्या नाम है? श्री बरखंडी विद्यापीठ इंटर कॉलेज। मालूम मुझे, शिवगढ़ में। जी जी। लगभग 2500 बच्चे वर्तमान में पढ़ रहे हैं। मैं अपने विद्यालय के बारे में बताऊँ, राजा साहब उसके मैनेजर हैं। जी जी। मेरे स्कूल की एक बिटिया है उदिता सिंह, यूपी बोर्ड में 91% पाई है। ऐसे बच्चे जो बिल्कुल गांव से आते हैं, जहां पर संसाधनों की बहुत कमी है, जी जी। तो बच्चे हैं, जरूरत है केवल उनको मोटिवेट करने की, उनको एक अच्छा रास्ता बताने की। तो इस काम में माता पिता के साथ साथ गुरु का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। जी जी। तो अगर मेरा बच्चा जिले में 8वीं पोजीशन, इस कोचिंग से आप कितना संतुष्ट हैं? ये कोचिंग से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, विशेष रूप से इनके जो भी डायरेक्टर हैं आलोक जी से, जिनसे मेरे कैंटीन में बात हुआ करते थे बच्चे को लेकर के। इन्होंने बच्चे को ना तो अच्छे से न केवल अच्छे से पढ़ाया, बल्कि जहाँ भी जैसी भी आवश्यकता पड़ी उन्होंने बच्चे को समझाया, सही रास्ता दिखाया। क्योंकि बच्चे इस समय जो हाई स्कूल इंटर में है, वो कहीं ना कहीं वो टीनेज में होते हैं। तो इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो मतलब वो अगर उनको सही गाइडेंस ना मिले तो भटक सकते हैं। बिल्कुल, पढ़ाई के साथ साथ गाइड भी करना पड़ता है। तो वर्चस्व जी, आपसे भी बात करेंगे। क्या शुभ नाम, पूरा नाम बताइए अपना? जी मेरा नाम है वर्चस्व राज गुप्ता। जी। अभी कहाँ यहाँ पर क्या नाम है कोचिंग का?
सर ये हाउ एजुकेशन में पढ़ रहा हूँ, मेरे बोर्ड्स में अभी ऑलमोस्ट 97% आए हैं जी और जिसका मैं अगर कहूँ तो इसमें सबकी बराबर मेहनत है। जी जी जी। मैंने बहुत मेहनत की, मेरे पापा। क्या बनना चाहते हैं, पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं? मुझे एक बनना है जेई एस्पिरेंट अभी तो हूँ मैं, जी और मुझे एक रिसर्चर बनना है। जी। खोज करेंगे जी। तो किस तरह की खोज करेंगे? एटॉमिक फिजिक्स में। एटॉमिक फिजिक्स में जाना चाहेंगे। कितने घंटे आपको पढ़ाई करनी पड़ी ये सब मार्क्स लाने के लिए, प्रतिशत लाने के लिए? कितने घंटे आप पढ़े रोज? जी वैसे कहें तो घंटों का फर्क नहीं पड़ता है, आप कैसा पढ़ रहे हैं उस पर फर्क ज़्यादा पड़ता है। जी। आप कम ज़्यादा पढ़ें लेकिन आपको ज़्यादा समझ ना आ रहा हो तो फालतू ही जाएगा। जी जी। लेकिन आप 2 घंटा पढ़ें और 2 घंटे में आपको 2 घंटे का पूरा उपयोग कर ले जाए तो ज़्यादा वो करता है। कौन सा समय उपयुक्त होता है पढ़ने के लिए? ऐसा लगता है कि इस समय पढ़ा जाए? सबके लिए अलग अलग रहता है। आपके लिए क्या लग रहा? मुझे तो सुबह का समय ज़्यादा सूट करता है। कुछ लोग होते हैं जिनको रात का समय ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं दोपहर में अच्छे से पढ़ लेते हैं, सबका अलग अलग होता है। जो जिनको पढ़ना है, जिनको देखना है, उनको पहले यही जानना रहेगी कि आपका कौन सा समय सबसे बेस्ट है कि आप जब इसमें पढ़ना है। चलिए वर्षा जी के बाद सर दूसरा कौन आपका जी हमारे दूसरे बच्चे हैं मिस्टर शांतनु जी, और ये भी बहुत अच्छा योगदान दिए हैं। आइए शांतनु जी। शांतनु जी आइए, आइए बैठिए। अरे सर आ जाइए जी आइए शांतनु। ये भी हमारे बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, कितना लगातार इनका इनका भी कितना 96 पॉइंट समथिंग रहा है, और ये भी बहुत ज़्यादा लेबोरियस रहे जी, हैं। जी। सबसे अच्छी बात क्या है, ये डेडिकेटेड रहते हैं पढ़ाई को। इनका भी माइंड रिसर्चर रहा है और सारी चीज़ें अप टू डेट रही है, और इनके साथ साथ इनके परिवार का भी बहुत योगदान रहा है इनकी ये सफलता में। शांतनु जी आप बताइएगा, आप कितना अंक मिला आपको? 95.8%। अच्छा, कितना संतुष्ट हैं इस कोचिंग से आप? सर काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी ज़्यादा। कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? सर काफ़ी इस तरफ से दिखाई बड़ी जाए। पर एवरेज की। जी। माता पिता क्या करते हैं, फादर क्या करते हैं? अगर गार्डनिंग करता है। अच्छा, दल हाँ, दल में होगा। तो कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितने घंटे आपको पढ़ने पड़े, और क्या पढ़ने का समय उपयुक्त रहा? सर दिन में जब भी मन करता था पढ़ेगा। खेलने का भी मन करता होगा? सर वो तो तो कितना फिक्स रखते हैं अलग अलग टाइम पढ़ाई और खेल के? सर कोई फिक्स नहीं है। अच्छा, क्या बनेंगे पढ़ लिख कर, क्या बनना चाहते हैं? सर सुप्रीम कोर्ट का जज। जज बनना चाहते हैं, तो मेहनत तो उसके लिए बहुत करनी पड़ेगी ना। तो अभी से प्रयास जारी है। इस कोचिंग में कितनी आपको शिक्षकों से आपको कितनी हेल्प मिली, अपने माँ बाप से कितनी हेल्प मिली? सर बहुत ज़्यादा। कोचिंग में आलोक सर, आरिफा मैम, खास सर, प्रवीण सर, काफ़ी ज़्यादा हेल्प की इन लोगों ने। जी। घर पर भी काफ़ी सपोर्ट है। जी। एक बार पीछे भी ज़रा दिखाइए, बहुत सारी बेटियां हमारी बैठी हुई हैं, बच्चे बैठे हैं जो अपनी मेहनत को और इन लोगों की कामयाबी को सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी है कि हम लोग जो है मेहनत करेंगे और हम सब आपसे बात करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। और आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और कामयाबी एक दिन ज़रूर मिलेगी, मंजिल आपको हासिल होगी। सर आपका तीसरा विद्यार्थी कौन है? सर हमारे तीसरे विद्यार्थी हैं सोनाली जी, और ये भी बहुत अच्छी बच्ची है। अच्छा, और आइए इसने आइए भी आइए सोनाली जी, बहुत आप योगदान दिया है। चलिए। बच्चा आ जाओ थोड़ा सा। तो इन्होंने भी बहुत अच्छा योगदान दिया है। चलिए सोनाली जी, आप अपना परिचय बताइए पूरा। सर मेरा नाम सोनाली सिंह है, और सर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे, उसकी वजह से मेरे 94% आए हैं। और घर में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, स्कूल के टीचर्स ने बहुत सारा सपोर्ट किया, और फ्रेंड्स भी काफ़ी सपोर्टिव है। पढ़कर क्या बनने की इच्छा है आपकी? अभी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डॉक्टर बनूंगी। नीट की तैयारी कर रही हैं? Yes, sir। कहाँ से कर रही हैं? अभी तो ऑनलाइन कोचिंग से कर रहे हैं, लेकिन आगे देखेंगे, शायद सही करें। तो डॉक्टर में कौन सा डॉक्टर बनेंगे आप? शायद डर्मेटोलॉजिस्ट। जी, डर्मेटोलॉजिस्ट, अच्छा स्किन डॉक्टर। अच्छा, स्किन का वो करेंगी। गायनोकोलॉजिस्ट, फिजिशियन ये नहीं बनना चाहती? नहीं, अच्छा, आप शौक है। तो पढ़ाई कितने घंटे आप करती रही? 4-5 घंटे वो कोचिंग को छोड़ के सेल्फ स्टडी। जी। क्या लगता है कि पढ़ाई का क्या उपयुक्त तो समय है, खेलने का भी समय है? आजकल तो आधुनिक युग है, मोबाइल में भी लोग उलझे रहते हैं। तो क्या संदेश देंगी, क्योंकि सफलता में आप सब जो है कुछ कामयाबी आपको मिली है, तो मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों के लिए कितना आवश्यक है? हालांकि आप भी मोबाइल इस्तेमाल करती होंगी, लेकिन क्या उपयुक्त समय रहता है कि उतना ही मोबाइल इस्तेमाल किया जाती ज़रूरत है? मैक्स 1-2 घंटे कर सकते हैं, फ्रेंड्स वगैरह से बात कर सकते हैं, और बाकी फ़ोन से पढ़ाई करने में ज़्यादा ठीक रहता है अगर, और बाकी सब ठीक है। कोचिंग कितनी अच्छी है आपकी? कोचिंग से आपको कितनी मदद मिली? बहुत मदद मिली, कोचिंग से बहुत सारे क्वेश्चन भी आए थे एग्जाम में। जी। उससे सबसे ज़्यादा किस शिक्षक ने आपकी मदद की आपके यहाँ? आलोक सर ने, और वो मैथ्स वाले सर ने, हर सर ने। अच्छा,
तो किसको श्रेय देना चाहती हैं अपनी कामयाबी का, पढ़ाई का? पेरेंट्स को, कोचिंग को और ऑनलाइन इंस्टीट्यूट को हेल्प करते हैं। जी। तो सर और कौन सा आपका विद्यार्थी है? सर विद्यार्थी हमारे बहुत हैं, अगर एक एक का नाम लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी डिले होगा। और हमारे बच्चे तो बहुत सारे हैं जो अपने अपने लेवल पे उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है। इसमें रजत भी हैं और मिस्टर, उधर जरा कैमरा दिखाइए, कौन सा है इसमें? है बैठे लोग, प्रवेश है, हाँ, और खड़े हो जाइए सर, खड़े हो जाओ बेटा आप लोग। रजत हो गए, प्रवेश हो गए, सब खड़े हो जाओ बेटा। मीनाक्षी खड़े हो जाओ, आप सब आरती खड़े हो जाओ, और बेटा आप भी खड़े हो जाओ, है ना। जितने बच्चे हमारे हैं सब खड़े हो जाएं। और सब इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है। कुछ बच्चे हमारे आ भी नहीं पाए हैं, बाकी इन सबका योगदान अतुलनीय रहा है, क्योंकि हम एक एक बच्चे को देखिए, हर बच्चे की अपनी बड़ी मेहनत है और सब कहीं ना कहीं 0.1% 2% से, तो हम अपने बच्चों पे कंपेयर नहीं कर रहे हैं, बट ये कि हमारे सभी बच्चों ने बड़ा मेहनत किया है। और देखिए कहीं ना कहीं कहते हैं कि बच्चे ही जो होते हैं माता पिता और अपने गुरु का नाम रोशन करते हैं, और यही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अप डाउन होता है तो हम लोग को गिल्टी भी फील होता है। जी जी। तो ये चीज रहता है कि बच्चे ही हम लोग के एक तरीके से सबसे बड़े मतलब ताकतवर औजार होते हैं, जिनके वजह से हम गर्व महसूस करते हैं। आज इनकी सफलता देखिए, इनसे हमें कुछ ग्रीडीनेस नहीं है, लेकिन कल को ये बड़े शिखर में जब पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं हमें प्राउड होगा कि ये हमारे थ्रू गुजर के वहां तक पहुंचे हैं। क्योंकि माता पिता और गुरु के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है बच्चे की कामयाबी। क्योंकि हम लोग देखिए सर, कभी कभी क्या होता है 1 घंटा 1.5 घंटे क्लास होती है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को समय देख के ना पढ़ाया जाए, बच्चों को इस हिसाब से पढ़ाया जाए कि पढ़ाई के साथ साथ इनका बौद्धिक विकास भी एक बेहतर लेवल पे होना। क्योंकि आज की डेट में बच्चे सर देखिए, टीचर्स भी बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ पढ़ाते तो हैं, लेकिन वो सिर्फ किताबी कीड़ा बना के छोड़ देते हैं। आज जैसे कई सारे बच्चे हैं जो जानने की जिज्ञासा रखते हैं। कई बार मेरे पास बच्चे आते हैं, तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने कहा बेटा आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। क्यों? क्योंकि आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, वो एडिशनल चीज है। हम आप ये मान के चलिए सर, हमारे पास कई ऐसे बच्चे जो 10th में रहे हैं, उनको मैं अपनी सिविल की किताबों से पढ़ाता था, ताकि बच्चों को वो चीज लगे कि हम किसी के सामने अगर खड़े हैं तो हमें लगे कि हमने वो चीजें ग्रैप्स की हैं। और इससे ये होता है सर, ये तरीके से 10th और 12th फाउंडेशन है बच्चों का। अगर ये न्यू मजबूत है ना, तो इनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत बड़े लेवल तक पहुंचेगी। और आज की डेट में ये बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं, जो आगे चल के हो सकता है हमारे बीच में कोई बड़ा मंत्री बन जाए, कोई साइंटिस्ट बन जाए, कोई रिसर्चर बनेगा। तो यही हमारे देश के भविष्य हैं, जो आने वाले दूसरे देशों के साथ मजबूती से टक्कर लेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आलोक सर। जी। आप देख सकते हैं भाई, ये कोचिंग है माई एम के नाम से, जो सिविल लाइंस पर डोमिनास बिल्डिंग के पहले पंजाब नेशनल बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में 3रे फ्लोर पर है। जी जी। और एयर कंडीशन कोचिंग है, बेहतर शिक्षा है, पढ़ाई है। और आप ये भी देख सकते हैं कि ये बच्चे जिन्होंने अपनी मेहनत से, शिक्षकों की मदद से या माँ बाप के गाइडेंस से जो कामयाबी हासिल की, वो वाकई काबिल तारीफ है। और बाकी पीछे एक बार फिर मूव करिए कैमरा और दिखाइए, ये भी सब बच्चे मेहनत कर रहे हैं। निश्चित एक दिन मेरे साथ आप सबका इंटरव्यू निश्चित होगा, और आप अपनी कामयाबी से, अपनी मेहनत से, अपनी लगनशीलता से जरूर एक न एक दिन मंजिल हासिल करेंगे। ये हम सबकी शुभकामनाएं। धन्यवाद।